गुलाब कमरो, कभी आप उनके साथ बाइक में घुमा करते थे? गुलाब कमरो आज वो आपके सोशल मीडिया पे मतलब स्पॉटलाइट बनकर रह गए हैं। गुलाब कमरो एक्चुअल में मैं गुलाब कमरो के बारे में नहीं कहना चाहूँगा कुछ। क्या वजह है इस बात की? नहीं, हो गया, होता है, मतलब गुलाब कमरो से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे हैं भी, लेकिन थे ठीक है आपने वो। कहा, हाँ? थे आपने कहा, बहुत अच्छे संबंध हाँ, थे बहुत अच्छे आपके। संबंध थे, कभी जब वो विधायक नहीं बने थे, फिर उसके बाद वो विधायक बने और संबंध मेरी। आपके खराब हो गए? हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ, डॉक्टर विनय जायसवाल जो जिले की बात कर रहे थे, जब वो एक किसी अधिकारी का लेटर था, वो अपर कमिश्नर या अपर कलेक्टर या अपर कमिश्नर का था, किसी का भी किसी का भेजा, एक हाँ। प्रशासनिक अधिकारी का। तो वो एक मेरा उससे बहस हुआ उनसे, तो वो क्या हुआ कि डॉक्टर विनय जायसवाल और उनमें झगड़ा हुआ मेरे को लेके। डॉक्टर विनय जायसवाल और गुलाब कमर। हाँ, बहस हुई रेस्ट हाउस में। ऐसा मेरे सुनने में आया कि उन लोगों में बहस हुई कि गुलाब कमरों को ये किया गया कि ये तुम्हारा आदमी है और तुम इसे लिखवाते हो। तो गुलाब कमरों ने एक्चुअली मुझसे दूरी बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने 2 कदम की दूरी बनाई, मैंने 4 कदम की दूरी बनाई। वास्तव में आप किसके आदमी हैं? मैं किसी का आदमी तो हूँ। फिर जैसे आपने बोला कि लोगों ने कहा कि ये गुलाब कमरों का आदमी है, हाँ, तो वास्तव में आप किसके आदमी मैं हैं? किसी का आदमी हूँ। तो सही में मेरे को कभी आपने किसी कहा को मैं खुद का भी नहीं हूँ। कुछ नहीं कह सकते, कब क्या हो जाए, कब को किसकी मर्जी आ जाए, कब क्या दिमाग में आ जाए। भाई आदमी प्लान करके कुछ भी नहीं करता ना, वो घटनाओं के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है। अच्छा, तो मैं किसी का आदमी नहीं हूँ या कोई मेरे को गाइड नहीं कर पाया। प्रतिमा यादव अच्छी लेडीज है, नो डाउट, अच्छी हाउस वाइफ है, मतलब अच्छी है वो, सभ्य महिला है, और मैं उनसे अच्छी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा करेंगी वो, है ना, और इधर उधर के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, चक्कर में, जैसे कि अभी उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल जो डीएफओ के। हाँ, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा अभी। तो वो एक्चुअल में मैं ऐसा कहूँगा कि वो नगर विकास पे ध्यान दें और अच्छा कुछ करें। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, उनसे बेहतर की उम्मीद की जाती है। सरजू यादव? सरजू यादव तो विधायक प्रतिनिधि हैं और वो उनके हस्बैंड हैं, उनको गाइड करें, अच्छा यही उम्मीद है उनसे, और क्या। अच्छा, जैसे आपने डीएफओ का जिक्र कर ही लिया है, तो क्या माजरा था जहाँ पे आपने एक फोटो भी साझा किया डीएफओ के साथ, हाँ, और DFO आपने जमकर चुटकी भी ली है अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपने बच्चों की टोली तक कहा? हाँ, बच्चों की टोली। तो एक्चुअल में ये बच्चों की टोली ही है कि आप एक अधिकारी के पीछे। ये कौन है बच्चों की टोली? थोड़ा विस्तार में बताइए इस चीज। ये क्या है, आप अब मेरी बात को सुनिए बहुत ध्यान से। एक नौकरशाह है डीएफओ, ठीक है, उसके पीछे पत्रकार धरना दे रहे हैं, ठीक है। वो बार बार ये कह रहा है कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। वो बार बार, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने खुद कहा व्यक्तिगत बातचीत में कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। लोग पहले से लक्ष्य बना के आए थे मेरे को वो करने के। क्या माजरा था, थोड़ा आप उसे विस्तार से समझा सकते? मैं वहां नहीं था, मैंने बाद में ही देखा फुटेज में कि पूरे विपक्ष। नहीं, आपकी मुलाकात हुई तो आपकी बात हुई। हाँ, मेरी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना ही बताया कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने कभी भी जो हमारी नगर पालिका अध्यक्ष है उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बाकायदा वो आई, उन्होंने भी उनका सम्मान किया। बोले उन लोग के बीच हेल्दी टॉकिंग हुई, उसके बाद जो है स्थिति बिगड़ गई। तो उन्होंने कहा तब फिर भी उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, ये उनका कहना था डीएफओ साहब का। और एक डीएफओ, एक नौकरशाह के अगेंस्ट पूरा सत्ता पक्ष, पूरा विपक्ष, पूरे पत्रकार अगर खिलाफ है, ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई पक्ष विपक्ष में कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए अंतर ना। आप दोनों की राय मैच कर रही है, आप दोनों एक ही जगह पे धरना दे रहे हो एक ही अधिकारी के खिलाफ, तो ये तो अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है ना, हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। हो सकता है कि सत्ता पक्ष वाले धरना देते, या सत्ता पक्ष या शासन के बीच की, ये नौकरशाही और शासन और शासन के बीच का झगड़ा होता, तो आप बाहर से खड़े होकर चुटकी ले सकते थे, मेरा ये कहना। जैसे आपने लिया? हाँ हाँ, लिया, हाँ, चुटकी ले सकते थे, लेकिन ये तो जाके इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर सब एक साथ मैच हो आपने गए। एक लिखा था, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, कि पत्रकारों का धरना प्रदर्शन डीएफओ के मामले को लेकर आपने पत्रकारों के बारे में जो लिखा कि सभी पत्रकार, हाँ, जहाँ पे आपने पत्रकारों की जम के आलोचना भी की, और आपने लिखा कि सभी पत्रकारों का यह धरना देना किसी सम्मान की बात नहीं है, और आपकी औकात 2 रुपए के लायक नहीं, आपकी पत्रकारिता पर थू है। हाँ, आपकी पत्रकारिता पे थू है, और आपकी औकात 2 रुपए आप 2 रुपए के लायक नहीं है, आप 2 रुपए के लायक भी नहीं है, ऐसा करके लिखा। हाँ, तो आपने जो लिखा था, तो थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है भाई, एक पत्रकार को धरने की क्या जरूरत है, धरने पर वो देते हैं। मतलब पत्रकारों का समूह था वहां पे? हाँ, पत्रकारों को समूह था, मैं फिर बोल रहा हूँ, पत्रकारों को समूह में तो होना ही नहीं चाहिए पहली चीज, क्योंकि पत्रकार बुद्धिजीवी है, वो कभी भी एक निर्णय पर या एक विषय पर कभी भी उसमें एकता नहीं आ सकती, वही पत्रकार है। एक चीज, दूसरी चीज, एक नौकरशाह के विरुद्ध आपको धरना देने की क्या जरूरत है? एक आम आदमी धरना दे या नेता धरना दे, वो समझ में आता है, लेकिन पत्रकार जो कि कलम का प्रहरी है, जो खुद ही ताकतवर है, कलमवीर है, उसको धरना देने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी समूह में? तो ये तो भाई खुद ही, मतलब उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है।
पर इसका जो एक अहम मुद्दा था, जहाँ पे इनकी जो गहमा-गहमी हुई, जो बातचीत हुई थी, वहाँ पे वो जैसे अभी मनेनगढ़ पे भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ पे भी भाजपा की सरकार है और हमारे जो विधायक हैं वो भी भाजपा से हैं। तो मैटर जो फँसा था कि भाजपा के लोग ही आमने-सामने हो गए थे। उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। हाँ, भाजपा के लोग ही आमने-सामने थे, मतलब भाजपा के लोग तो डायरेक्ट दिख नहीं और रहे थे जिसका हमें मंत्री जी। समर्थन कांग्रेस ने भी किया था और मंत्री जी जिसके तो आप दिख खिलाफ थे। मंत्री जी दिख नहीं रहे थे, हमको तो नहीं दिख रहे थे। लड़ाई हुआ, उन लोग का जो बहस हुआ, वो एक्चुअल में नगर पालिका के जो प्रतिनिधि थे, जो जनप्रतिनिधि थे और वो अधिकारी के बीच में हुआ। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, उस मैटर को तोल दिया गया, उनको हटाने के लिए या जो करने के लिए। तो कांग्रेस को उस तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस वहाँ पर गई, उस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। मैं यही कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपने मतलब आप दूरी बना के रख सकते थे। आपने डीएफओ का बचाव भी किया। हाँ, बचाव किया मैंने डीएफओ का, क्योंकि सब उनके पीछे पड़े हुए थे। तो मैं उनके साथ उनका बचाव किया और मैं चाहता हूँ कि वो रहें और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो अच्छा काम करें और अब तो शायद स्थिति नॉर्मल है। अच्छा, जहाँ पे कुछ कांग्रेस के लोगों ने पोस्ट किया था कि मनेनगढ़ में आए दिन भालू की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, अवैध जंगल की कटाई हो रही है, तो आप उस पे भी बचाव करते नज़र आए थे। तो आज आए दिन मनेनगढ़ में कहीं न कहीं भालू की घटना आते रहती है। तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा लिखा नहीं डीएफओ के खिलाफ या वन विभाग के नहीं, खिलाफ? तो आप मेरे को बताइए, जहाँ पे अगर भालुओं के हाँ, खिलाफ एक्शन लिया अगर जाए। भालू दिख रहा है किसी शहर में या बार-बार दिख रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं तो उसे मतलब उसका वो कौन करेगा? हल कौन सा उस समस्या का हल कौन करेगा? नहीं तो उस समस्या का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आपने एक बार जंगल तो आपके हिसाब से फिर भालू को नहीं घूमने दिया जाए? तो मैं आ रहा हूँ उस विषय पर कि आपने क्या किया, आपने आस-पास के जंगलों की सफाई की, साफ कर दिया। आज आप उन भालुओं का जो वीडियो वायरल होता है रात को, हम सीसीटीवी फुटेज या जो भी वायरल करते हैं, वो वीडियो कितने मार्मिक होते हैं। आप देखिएगा, आपको दया आएगा। दो नहीं पर भालू मार्मिक नहीं होते ना, अगर लोगों से उनका सामना हो जाए। भाई वो भी तो जीव है ना, ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये चीज आपको समझना होगा। ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। कभी भी भालू ने हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण किया ऐसा नहीं है, हमने भालुओं के क्षेत्र का अतिक्रमण किया। देखिए, पर समस्या का हल तो इंसानों को करना होगा। समस्या का वो हल तो नहीं कर सकते भालू। समस्या का हल, इस समस्या का कोई हल ही नहीं है। एक बार यदि जंगल कटे, अब आफ्टर ऑल क्या होगा? क्या आप उनके प्राकृतिक आवास को वापस उन्हें दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप एक बार यदि प्राकृतिक आवास किसी वन्य प्राणी का खत्म किए आसपास के, तो ये निश्चित तौर ये तय है कि वो उसका पलायन हो जाएगा या तो वहां पे खत्म हो जाएगा, उसके प्राकृतिक आवास को वापस नहीं पाया जा सकता। इसी कारण वनों के संरक्षण की बात की जाती है। वन हम उगा नहीं सकते, हम पेड़ लगा सकते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन जो वन होता है, जो एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको तो आप नहीं कर सकते। तो आप खुले रूप से ये कह रहे हैं कि भालू को आजाद घूमने दिया जाए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भालू को आजाद घूमने दिया जाए। भालू को आजाद घूमने दिया तो जाए उस पर एक्शन कौन लेगा? वन विभाग ही एक्शन लेगा? नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भालू को बचाया जाए इंसान से, मैं ये बोल रहा हूँ। मनेनगढ़ की राजनीति से ज़्यादा ध्यान आपका चिरमिरी की राजनीति पे क्यों? मैं शुरू में मैंने इस सवाल को जिक्र किया था, फिर से ऐसा तो नहीं कुछ आपको वहाँ से कुछ अतिरिक्त लाभ मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। चिरमिरी एक्चुअल में मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर मनेनगढ़ से ज़्यादा अच्छा क्षेत्र है। वहाँ के लोग ना पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और मनेनगढ़ के लोग, मनेनगढ़ एक बेसिकली यहाँ पर जो पॉलिटिक्स का माहौल है वो पूंजीवादी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा है वही नेता है यहाँ पर। मनेनगढ़ में या हाँ, मनेनगढ़ में। लेकिन अच्छा। चिरमिरी में ये जो माहौल है, ये पॉलिटिक्स का जो माहौल है बहुत अच्छा है। चिरमिरी में लोग सजग हैं, मुद्दों की बात करते हैं, सजग हैं अपने हितों के। जैसे आपने जिक्र किया कि मनेनगढ़ में जिसके पास पैसा वही नेता है, कुछ कांग्रेस के पार्षद हैं जो नहीं, मैं पार्षद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पार्षद तो सेवक होता है, पार्षद तो कोई भी हो सकता है। पार्षद नेता क्या होता नहीं, है? नेता मैं बोल रहा हूँ, नेता आपको लोग तभी मानेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष लेवल तक तो आइए कम से कम नेता बनने के लिए। लोग आपको तभी मानेंगे जब तो आपके हिसाब से एक नेता की नहीं, मैं ये परिभाषा, मानता हूँ। आपके हिसाब से एक नेता की परिभाषा ये है कि आपको नगर पालिका अध्यक्ष कम से कम होना होगा। नेता पार्षद तो बहुत है, 22 नेता एक कहलाते शहर के हैं। अंदर 22 पार्षद हैं, तो 22 को नेता तो हम कैसे मान सकते हैं इस शहर का? भाई वो वार्ड का नेता हो सकता है ना? वार्ड में ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जो पार्षद नहीं होंगे, लेकिन इस शहर में राजनीति जो है वो आप देखेंगे तो राजनीति के तौर पर ये शहर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भीड़ इकट्ठी होती है नेताओं के स्वागत में, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, वो लड़के भी बाहर से ही बुलाए जाते हैं इस शहर के। ये तो देखिए शुरू से चलन रहा है कि राजनीति में अगर भीड़ आ रही है तो पैसे दे के बुलाई जाती है। नहीं, पैसे दे के नहीं, जो लड़कों की, युवाओं की भीड़ आती है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, वो खोगा पानी लिदरी के ज़्यादातर लड़के होते हैं
आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, 100% सच्चाई है ये। मनेंद्रगढ़ के जो लोकल लड़के हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनके पास व्यवसाय है। वो सुबह से शाम तक व्यवसाय में बैठते हैं, अपनी दुकानों में बैठते हैं, शाम को निकलते हैं, एक सिगरेट पी के घर चले जाते हैं। आरोप लगते हैं जो आप पे कि कहा जाता है कि आपको श्याम बिहारी के खिलाफ ना बोलने के लिए मोटी रकम और शराब भी मिलती है। सब झूठ है, शराब लेगा कोई शराब शराब के लिए आप क्या मतलब मंत्री के पास इतना टाइम है कि वो शराब के लिए मंत्री के लोग हो सकते हैं। ये बचकाना पूर्ण है ये सब कि आपको शराब मिलती है। मैं शराब पीता कितना हूँ, शराब की सेवन तो करते होंगे आप, नहीं। कई लोग आपको शराबी भी कहते हैं। नहीं, झूठ है ये। मेरे घर में मतलब मैं शराब पी के घर जाऊंगा, मेरी माँ मेरे को निकाल देंगी घर से, ये झूठ है। आपने शुरू में कहा कि प्रकाश त्रिपाठी किसी का, मैं खुद का भी नहीं रहता कभी, तो ऐसा तो नहीं कि आप नशे की हालत में पोस्ट? नहीं, ये झूठ है पूरी तरीके से। मैं शराब नहीं पीता, यहाँ मनेंद्रगढ़ में रहते हुए तो बिल्कुल नहीं पीता। मैं मेरे को मतलब रात का खाना मेरी मम्मी के साथ होता है, मेरी माँ के माँ है जो, और मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मैं शराब पी के मेरे घर से निकाल देंगे ये लोग। अच्छा, मैं शराब पी ही नहीं सकता यहाँ पर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा परहेज मेरे माँ बाप को है शराब से, वैसा परहेज मुझे नहीं है। मतलब यदि वो घर में नहीं होंगे तो हो सकता है कि किसी कोई अच्छा ग्रुप बने या किसी अच्छे दोस्तों के साथ में बैठ लूँ या ले लूँ या पी लूँ, ये हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं पी के घर जाऊँगा तो ये संभव नहीं है, मम्मी पापा के रहते। या फिर हो सकता है मैं बाहर रहूँ, आउट ऑफ स्टेशन। इतनी ईमानदारी से आपको कोई नहीं बताएगा। या फिर आउट ऑफ स्टेशन रहूँ, किसी शहर में तब शराब का सेवन करते हैं? मैं अकेले रहते हुए बिल्कुल नहीं करता। अकेले रहते हुए ना कहो, कभी कभार छोटी बहुत पार्टी, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये मतलब मनेंद्रगढ़ में रहते हुए तो मैं बिल्कुल छू ही नहीं सकता। कहीं ऐसा तो रीजन नहीं कि आप 8 बजे के बाद जो आपके पोस्ट आ रहे हैं, झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। वो कहीं नशे का कारण है? वो सब झूठ है। ये लोग जबरदस्ती फैलाए हैं कि मैं, अब चिरमिरी में बैठा आदमी लिखता है कि आप शराबी है, जबकि वो मेरे को जानता ही नहीं है। मेरे जितने दोस्त हैं आप उनसे पूछेंगे कभी, मैं उनके साथ रहता हूँ। मैं कभी भी मतलब ड्रिंक का शौकीन हुई नहीं हूँ। मेरे को कभी भी मतलब शराब जो है वो मेरे लिए एक बोझ है। जब भी मैं पार्टी में होता हूँ तो भी एक बोझ ही के समान है। पार्टी में क्या होता है, एक मतलब कुछ ऐसा होता है कई बार कि आपको पार्टी मतलब दोस्तों के संग वाली पार्टी? हाँ, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं? कोई राजनीतिक। अच्छा, एक सवाल है, अगर आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं, या नहीं चाहें तो सवाल इससे आप मना भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पर्सनल सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे जो आपकी धर्मपत्नी का जो मामला जो कोर्ट पे चल रहा है, उसके बारे में आप लोग आपका घेराव भी करते हैं, तो जरा उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये मैटर है, पर्सनल मैटर है, ये दो परिवारों के बीच। अगर आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैं इसमें छुपाने का कुछ भी नहीं है। ये दो परिवारों के बीच की बात है। अब चूंकि जो कुछ भी सही या गलत है दोनों तरफ से, वो न्यायालय में विचाराधीन है, और न्यायालय से बड़ी संस्था तो कोई भी नहीं है न्याय करने के मामले में या कानून की व्याख्या करने के मामले में। तो जो भी होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो मामला है ये मतलब कोर्ट में है, और हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो भी मामले होते हैं उसमें निजता कंपलसरी है। आपको एक दूसरे का सम्मान करना होता है। कभी भी आप देखेंगे कि फैमिली कोर्ट्स के जो लाइव टेलीकास्ट है वो नहीं होते हैं, और कभी भी फैमिली कोर्ट के जो डिसीजन रहते हैं वो भी अखबारों में नहीं आते हैं। तो निजता कंपलसरी है। एक चीज़, जब तक कि ये मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन है तब तक न्यायालय पर आस्था रखते हुए हमको उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो लोग जो है जो मेरे बारे में इस बार की टिप्पणी करते हैं निजता को लेकर, मैं मजबूर हूँ एक्चुअल में, मैं बोल नहीं पाता, या मैं आपके सामने तो आप बोलना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहता। बोलना क्यों बोलूँ मैं? लेकिन क्या है, ये कानूनी बाध्यता है कि आप इस पर बोल नहीं सकते। मतलब कुछ बता ही नहीं सकते कि एक्चुअल में इशू क्या है। ये पूरा न्यायालय का मसला है, इसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता। तो लोग बोल के चले जाते हैं, मैं सह जाता हूँ, लेकिन इस पर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक्चुअल में, कि मैं नहीं बोल सकता। कौन है आपका फेवरेट नेता, कौन है, और आपके हिसाब से एक नेता कैसा होना चाहिए? फेवरेट नेता कहाँ पर? मतलब आप मनेंद्रगढ़ में देख सकते हैं या फिर कहीं से भी, मतलब पूरे इंडिया से या छत्तीसगढ़ से? इंडिया में तो मेरे को शशि थरूर अच्छे लगते हैं, है ना। हालांकि वो, और छत्तीसगढ़ में श्याम बिहारी को छोड़कर, छत्तीसगढ़ में श्याम बिहारी को छोड़कर कौन है? श्याम बिहारी मेरे फेवरेट नेता नहीं है। हाँ, श्याम बिहारी से मेरे को लगता है, श्याम बिहारी से मेरी एक मुलाकात हुई है सिर्फ। कब हुई थी आपकी मुलाकात? एक मुलाकात हुई है, वो भी यहाँ पर ये पंडाल में, दुर्गा पंडाल में, सिविल लाइन दुर्गा पंडाल में। ये पिछले दुर्गा पूजा की बात है, या उस समय 2000 जब चुनाव हुए थे तब की बात है। और उसके बाद में तो श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, फिर सिर्फ श्याम बिहारी जायसवाल? विधायक प्रत्याशी से, होने वाले विधायक प्रत्याशी से मुलाकात हुई थी उस समय। और एक बार एज मतलब हेल्थ मिनिस्टर मिला हूँ मैं उनसे, मतलब मेरी मुलाकात हुई है। तो वो एक्चुअल में मैं अपनी दोस्त की मिसेस की दोस्त की मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए गया था। वो थोड़ा सा वीकर है तो उनका कुछ था,
तो वो तुरंत वो कर दिया, बोले ठीक है आप मेरे पीए से बात कर लीजिए, पीए को रिफर कर दिया। तो इतना ही बात हुआ, उससे ज़्यादा कभी मेरा कोई बात ही नहीं हुआ। लोग ज़बरदस्ती का ये वो है। मैं आपको बताया ना, मेरी चिंताएं अलग हैं। मैं स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा, इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की सुविधा कमियां हैं इनको लेकर बात करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी अपने को स्वास्थ्य मंत्री नहीं। तो मैं इस वीडियो के आने के बाद, जैसे जब ये वीडियो रिलीज होगी यूट्यूब पे, तो उसके बाद मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप स्वास्थ्य को लेके आप फेसबुक में कुछ पोस्ट लिखेंगे? स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा फेसबुक में मैं ही लिखा हूँ, आप उठा के लिखेंगे ना। अभी के टाइमों में नहीं, अभी के टाइम में अब क्या है, क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत टाइम है ना अभी अपने पास। अभी करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप जो कर रहे हैं ना उसमें आप उनका साथ दीजिए, या फिर जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात है। क्रिटिसिज्म जो करते हैं, जो आलोचनाएं कर रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कांग्रेस पार्टी के लोग निभाएं, हम क्यों उसमें पड़े हैं ना, ये वाली बात है। तो अभी तो अपन उनका जो भी कर रहे हैं उनसे अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, फिर बाकी समय है। अच्छा, जैसे हमने आपसे पूछा फेवरेट राजनीति नेता आपका, और फेवरेट फेवरेट कलाकार, लोकल, हाँ लोकल, लोकल में कौन है? लोकल मतलब यहाँ पर हाँ, मनिंद्र गडकरी मेरी। मेरे को मतलब यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में या छत्तीसगढ़ में, यहाँ जिले के, मेरे को लगता है सबसे सभ्य, शालीन और अच्छी लीडर जो है वो अंबिका सिंह है, श्रीमती अंबिका। बाकी मैं उनसे भी एक ही बार मिला हूँ, 2 बार मिला हूँ, लेकिन उनकी एक्टिविटी देख के मेरे को ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत डिसेंट और बहुत हाईली एजुकेटेड है और बहुत समझदार मिल रहे हैं। बाकी 2 लोगों को तो आप देखिए। अच्छा, आपके हिसाब से आने, अच्छा कौन 2 लोग? बाकी जो 2 विधायक थे, बाकी 2 लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो ठीक है, वो अच्छी है। आपके हिसाब से आने वाले 5 या 10 सालों में कांग्रेस से और भाजपा से कौन युवा चेहरे आगे आ सकते हैं? जो मेहनत करेंगे वो आगे आएंगे। ये तो बहुत मतलब सिंपल सा आंसर हो गया, 1-2 नाम के साथ बताइए। मतलब ये तो आपने सेफ आंसर कर दिया। युवा जो है वो आगे आएंगे। हाँ, जो आगे आ सकते हैं। किस मामले में? मतलब नेता के रूप में। कौन से टिकट के लिए? ये वो किसी भी टिकट के लिए। हाफिज मेमन है अपने कांग्रेस से, और अरुण ताम्रकार हैं बीजेपी से, आशीष सिंह हैं, हाँ बीजेपी से बहुत तेज तर्रार नेता है वो, और राजकुमार केसरवानी है ही, और है। और जमींदार की बहू का आपने जिक्र भी किया है। जमींदार की बहू का जिक्र मैंने कभी नहीं किया। चुनाव के टाइम पे कि उन टिकट उनको मिल सकती है, क्योंकि वो टिकट के रेस पे कहीं थी नगर पालिका। हाँ, जमींदार की बहू नहीं, एक्चुअल में उस समय नहीं लिखा था मैं ऐसा, वो बहुत बात की बात है। तो वो टिकट की दौड़ में थी ही, वो तो खुद ही अपने आप को शामिल की टिकट की दौड़ में, और ये पारिवारिक झगड़े में तब्दील हुआ ऐसा लगा, क्योंकि वहाँ जो बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, सब लोग प्रत्याशी जो आए थे वो लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते पाए गए, है ना। लड़ते भिड़ते मतलब खींचतान वो जो हुआ वो अच्छा नहीं था परिवार के रूप में, पर अपन उसमें टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते हैं। पर हो गया, वो अब मेहनत करेंगे तो उनको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ। क्या आप अभिनेत्री पूछे थे बीच में? हाँ, आपकी फेवरेट अभिनेत्री कौन है? अरे मेरी फेवरेट अभिनेत्री है अरे वो क्या नाम है उनका, मुमताज। करंट के टाइम पे, करंट के टाइम में कंगना। वो तो फिलहाल अब राजनेता है। नहीं, वो नेता नहीं है, वो नेत्री नहीं है, वो एक्ट्रेस ही है। पर वो तो नेता है ना। एक्ट्रेस है वो वो उनको राजनीति में कुछ नहीं आता है, अच्छी एक्ट्रेस है वो। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति में कुछ नहीं आता? मतलब उतना नहीं आता है, आता है, ऐसा क्यों नहीं आता। अब सांसद है वो, तो बहुत ज़्यादा उनके बयान जो रहते हैं कंट्रोवर्शियल रहते हैं, कई बार बहुत बचकाने वाले रहते हैं, लेकिन ठीक है, वो अच्छी नेत्री हैं, लेकिन अभिनेत्री हैं सॉरी। तो प्रकाश त्रिपाठी के अनुसार एक अच्छा नेता कैसा होगा, और आने वाले टाइम पे हम किन मुद्दों पे आपसे मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि आप किन किन मुद्दों पे लिखेंगे? एक अच्छा नेता कैसा होगा? एक अच्छा नेता संवेदनशील होगा, मानवीय होगा, और पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा। और अब नेता को पर्सनल कोई अब कैसे बता सकते हैं आप अच्छा नेता कैसा होगा? नेता राजनीति की कोई परिभाषा नहीं है ना एग्जैक्टली, कि आप ये अच्छा नेता होगा, ये अच्छा नेता होगा। वो तो परिस्थिति जन्य रहता है कि कोई अच्छा कर गया। मौका परस्त नहीं बोलेंगे उसको, परिस्थिति जन्य। मतलब क्या था, जैसी परिस्थिति बनी, जैसे कि बिहार में लालू यादव का अभ्युदय हुआ, या वही उत्तर प्रदेश में अभी आप देख रहे हैं मुलायम सिंह का वो। तो नेता कब कैसे कौन का, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए, ठीक है, तो पहले बहुत अच्छे नेता के रूप में आए कि बहुत अच्छे नेता हैं, अब उनकी वो कम हो गई। तो ये परिस्थिति के कारण पैदा होता है। नेता में ऐसा कोई राजनीति का कोई लिखित सिद्धांत नहीं है नेता का, मैं ऐसा मानता हूं। डर लगता है आपको जब आप रास्ते में चलते हैं? काफी आलोचक हैं आपके, आप किसी भी कुछ भी लिख देते हैं डर नहीं, निर्बाध रूप से, तो प्रकाश त्रिपाठी को डर लगता है?
मैं किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करता कि मेरे को डरने की ज़रूरत पड़े। मैं किसी के साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं हूँ। और हाँ, डर तो हर किसी को लगता ही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि किसी से मेरे को खतरा है। मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि खतरा है मेरे को किसी से। इस कारण मैं बेधड़क होकर चलता हूँ और अकेले ही रहता हूँ, सब पता रहता है लोगों को। मैं सबसे बात भी करता हूँ, अब तो बता दूँ मैं। डॉक्टर विनय जायसवाल को मैं हर बर्थडे विश करता हूँ, है ना, वो मिलते हैं तो मेरे से हाथ मिलाते हैं। कमरू जी का भी वही हाल है। और बाकी अंबिका दीदी से मेरा मुलाकात होता नहीं है ना। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। क्यों लगेगा, मैं कुछ किया ही नहीं हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर हम अपने इस वार्तालाप को विराम देंगे। तो जो आपके ऐसा कोई रूमर जो आपने सुना हो पर जो बिल्कुल झूठ साबित हुआ हो, प्रकाश, हाँ, प्रकाश त्रिपाठी को नाम को लेके। ठीक है, रहने दे, उसको बंद कर दे। कंटिन्यू कंटिन्यू सूरज, बस खत्म करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। हाँ, ऐसा कोई रूमर जो आपके बारे में जो बिल्कुल झूठ हो। ये झूठ है, मेरा सैम बिहारी से सेटिंग है, सबसे बड़ा झूठ है। वही, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे झूठ है। झूठ एक दो और। मैं शराब पीता हूँ, शराब पी के लिखता हूँ, ये झूठ है। मैं पागल हूँ, ये झूठ है। मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है मतलब कि मेरा कभी, जब आप किसी को कानूनन किसी को आप पागल घोषित नहीं कर सकते जब तक कि उसका ट्रीटमेंट ना हुआ और कोर्ट में उसमें कोई। जो लोग आपको बोलते हैं कि प्रकाश त्रिपाठी सनकी है, पागल है, क्या कहना चाहिए? सब कुछ नहीं। मैं बहुत कूल लड़का हूँ। मेरे दोस्तों से आप मिलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, मैं बहुत जॉली नेचर का हूँ। आप एक्चुअल में जो लोग ऐसा देखते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं या प्रचार करते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। क्या कहते हैं आप अपने आप को, पत्रकार, नेता, या फिर क्या मानते हैं? आम आदमी। आम आदमी क्यों पत्रकार, नेता होना, या फिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? नहीं, इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, अपन आम आदमी है। आम आदमी है, सोशल मीडिया को यूज कर सकता है, अपने फॉलोअर बढ़ा सकता है, कुछ लिख सकता है, किसी भी मैटर पे बात कर सकता है, किसी की आलोचना कर सकता है, किसी की प्रशंसा कर सकता है, किसी बंधन में रहे बिना वो कुछ भी कर सकता है। तो वो आम आदमी है, मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी मतलब किसी पार्टी का फाउंडेशन नहीं है। मेरे को तो राजनीतिक दलों के जो वर्कर्स हैं उन पर दया आती है। वो एक्चुअल में सच बोल ही नहीं पाते, उनको हमेशा झूठ बोलना होता है। हम कम से कम खुल के सच बोलते हैं। कैसा लगा आपको वार्तालाप में हमसे बातचीत अच्छा करके? लगा बातचीत करके आपसे, बहुत अच्छा आपने इनवाइट किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी पर्सनल बातें आज तक किसी ने मुझसे नहीं कही थी, है ना। लोग बात ही नहीं करते इन सब बातों में। मेरे दोस्त हालांकि जानते हो सब, है ना। ये मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ड्रिंक नहीं करता। मैं ड्रिंक करने का शौकीन नहीं हूँ। एक दूसरा, हाँ, ड्रिंक से मेरे को उतना परहेज नहीं है जितना मेरे मम्मी और पापा को है। और तीसरा, मेरा किसी मनोरोगी ने कभी कोई ट्रीटमेंट, मतलब मनोरोग विशेषज्ञ ने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। इस कारण मैं अपने को पागल नहीं मानता, मैं स्वस्थ मानता हूँ। ठीक है, एक बार आप अपने स्टाइल में, जिस तरह से आप अपने व्यंग लिखते हैं, फेसबुक पे अपने पोस्ट लिखते हैं, उस स्टाइल पे इस प्रोग्राम का समापन कर दीजिए। और जिस तरह से आप अपने पोस्ट को लिखते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। और भाई आप देखिए, एक्चुअल में ये बार बार ऐसा करते रहेंगे और अच्छा है इनका बातचीत करने का। मतलब क्या है कि क्लियरिटी है और पारदर्शी है ये, और इसका ये खुल के बात कर पा रहे हैं ना। पर्सनल फेवरेट और स्टडी भी अच्छी है इनकी, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें। और इन्होंने मुझे बुलाया, इसका शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठे रहिए ना, 1 मिनट मेरा पाठ खत बचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश भैया। हमारे वीडियो को अगर आपको ये वार्तालाप अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों से और हम ऐसी और मज़ेदार कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच लाते रहें। ठीक है, ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, ठीक तो है। अच्छा, चलो।